हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं सरस्वती टाक। स्वागत है आप सभी का अखंड सनातन ज्योति STS चैनल में। कबीरदास जी के दोहे का क्रम आगे बढ़ाते हुए आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। मालिन आवत देख के कलियन कहे पुकार, फूले फूले चुन लिए कली हमारी बार। मालिन यानी जो माला बनाता है, फूलों को चुगता है। कली यानी फूलों का प्रारंभिक एवं अविकसित रूप। कबीरदास जी कहते हैं कि बगीचे में जब कलियां माली को आकर देखती हैं, तब आपस में बातचीत करती हैं कि माली आज फूल को तोड़कर ले गया, फिर कल हमारी भी बारी आएगी। कबीरदास जी यह समझाना चाहते हैं कि आप आज जवान हैं तो कल आप भी बूढ़े हो जाओगे और मिट्टी में भी मिल जाओगे। इसलिए अपने रूप और यौवन का, जवानी का कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। मूर्ख संग न कीजिए, लोहा जली न तिराई, कदली सीप भुवंग मुख, एक बूंद तीह भाई। मूर्ख यानी मूर्ख, संग यानी साथ, सीप यानी शंख, घोंगे आदि की जाति का एक जलचर प्राणी और भुवंग यानी सांप। कबीरदास जी कहते हैं कि मूर्ख व्यक्ति का साथ कभी नहीं करना चाहिए, इससे कुछ भी फलित नहीं होता है। जैसे लोहे की नाव पर चढ़कर कोई पार नहीं जा सकता। वर्षा के पानी की बूंद केले पर गिरी तो कपूर बन गया, सीप पर गिरी तो मोती बन गई, और वही पानी की बूंद यदि सर्प के मुंह में गिरी तो वह विष बन जाती है। अर्थात संगति का बहुत महत्व होता है। हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, तुर्क कहे रहमाना, आपस में दो लड़ी मुए, मरम न को जाना। तुर्क यानी तुर्किस्तान का निवासी, रहमाना यानी परम दयालु, परम कृपालु, दो यानी दोनों, लड़ी यानी गुच्छा, कतार या पंक्ति, और को यानी कोई। और लड़ी का मतलब लड़ना भी होता है। कबीरदास जी कहते हैं कि हिंदू राम के भक्त हैं और तुर्क यानी मुस्लिम को रहमान प्यारा है। इसी बात पर दोनों लड़ कर मौत के मुंह में जा पहुँचे, तब भी दोनों में से कोई सच को नहीं जान पाया। कबीर लहरी समंद की, मोती बिखरे आई, बगुला भेद न जानई, हंसा चुनी चुनी खाई। लहरी यानी नदी या समुद्र में उठने वाली लहरें, समंद यानी समुद्र या सागर, मोती यानी समुद्र सीपी से निकलने वाला एक अत्यंत कीमती रत्न, और भेद यानी रहस्य या छिपी हुई बात। कबीर कहते हैं कि समुद्र की लहर में मोती आकर बिखर गए। बगुला उनका भेद नहीं जानता, परंतु हंस उन्हें चुन चुन कर खा रहा है। इसका अर्थ ये है कि किसी भी वस्तु का महत्व जानकार ही जानता है। हरिया जाने रूखड़ा, उस पानी का गेह, हरिया जाने रूखड़ा, उस पानी का नेह, सूखा काठ न जानई, कबहू बरसा मेह। काठ यानी लकड़ी। कबीरदास जी कहते हैं कि पानी के गुण को तो हरा वृक्ष ही जानता है, क्योंकि उसी के प्रभाव से वह फलता फूलता है। वही सूखी लकड़ी को क्या पता कि कब पानी बरसा, उसे तो कितना भी पानी में डुबो दो, वह उसके प्रभाव से फलती फूलती नहीं है। अर्थात सद्गुरुओं के ज्ञान का प्रभाव योग्य या जिज्ञासु व्यक्तियों पर ही होता है, अयोग्य व्यक्तियों पर नहीं होता है। तीर्थ गए से एक फल, संत मिले फल चार, सद्गुरु मिले अनेक फल, कहे कबीर विचार। तीर्थ यानी धर्म स्थान, पवित्र या पौराणिक महत्व का कोई स्थान। संत यानी सज्जन और महात्मा, सद्गुरु यानी सच्चा गुरु,
और विचार यानी मन ही मन तर्क वितर्क करते हुए सोचना या समझना। कबीरदास जी कहते हैं कि तीर्थ करने से हमें एक पुण्य मिलता है, परंतु संतों की संगति से हमें पुण्य मिलते हैं। और अगर हमें सच्चे गुरु मिल जाएं, यदि हम जीवन में सच्चे गुरु को पालें तो जीवन में अनेक पुण्य मिलते हैं। अपने पहरे जागिए, ना परी रहिए सोए, ना जानो छिन एक में किसका पहिरा होए। छिन यानी क्षण, पल। कबीरदास जी कहते हैं कि इस संसार में मोह में पड़कर क्यों सो रहे हो। मनुष्य जीवन के अवसर को व्यर्थ मत जाने दो। यह आपका अपना पहर है, यानी आपका अपना समय है। इसीलिए मनुष्य जीवन में अपने आत्मस्वरूप को जगाओ, न जाने क्षण भर में क्या हो जाए और यह अवसर आपके हाथ से निकल जाए। नहाए धोए क्या हुआ, जो मन मैल न जाए। मीन सदा जल में रहे, धोए बास न जाए। मन यानी अंतरात्मा, मैल यानी दोष या विकार, मीन यानी मछली और बास यानी दुर्गंध। कबीर जी के दोहे में कबीरदास जी हमें यही कहते हैं कि हम कितना भी ना बोले, लेकिन अगर मन साफ न हुआ तो नहाने का कोई भी फायदा नहीं है। जैसे मछली हमेशा पानी में ही रहती है, परंतु वह साफ नहीं होती, हमेशा मछली में से तेज बदबू आती ही रहती है। कबीर सुता क्या करे, जागी न जाए मुरारी। एक दिन तू भी सोवेगा, लंबे पांव पसारी। जपे यानी किसी मंत्र या वाक्य का बार बार धीरे धीरे पाठ करना। मुरारी यानी कृष्ण जी की उपाधि, विष्णु जी का नाम। पसारी यानी निश्चिंत होना, बेखटके सोना। और पांव यानी पैर। कबीरदास जी कहते हैं कि तू हमेशा क्यों सोया रहता है, जाग कर ईश्वर की भक्ति कर, नहीं तो एक दिन तू लंबे पैर पसार कर हमेशा हमेशा के लिए सो जाएगा। भीतर तो भेद नहीं, बाहिर कथे अनेक। जो पाई भीतर लखी परे, भीतर बाहर एक। भीतर यानी अंदर मन में, बाहर यानी अलग और अनेक यानी एक से अधिक। कबीरदास जी कहते हैं कि सभी व्यक्तियों के हृदय में ईश्वर तो एक ही है, परंतु बाहर की और इसके अनेक भेद हैं। जिस व्यक्ति ने अपने हृदय के अंदर ईश्वर के दर्शन कर लिए, उसके लिए तो अंदर और बाहर ईश्वर एक ही है। जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ ही में है, जाग सके तो जाग। साईं यानी ईश्वर, अधिपति, पालक या प्रभु, और आग यानी अग्नि, ताप या गर्मी। कबीरदास जी हमें ये समझाते हैं कि जैसे तिल के अंदर तेल होता है, आग के अंदर रोशनी होती है, ठीक उसी प्रकार ईश्वर हमारे अंदर है। उसे ढूंढ सको तो ढूंढ लो। कबीर नौपत आपने 10 दिन लेहू बजाए। कबीर नौबत आपने 10 दिन लेहू बजाए। यह पुर पट्टन यह गली, बहुरी न देखो आए। नौबत यानी अवांछनीय घटना के घटित होने की स्थिति। पुर यानी बस्ती या घर, और पट्टन यानी शहर या नगर। कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य को यथाशीघ्र सत्कर्म कर लेने चाहिए। मनुष्य इस संसार में 10 दिन मौज कर ले, मृत्यु के बाद यह संसार, नगर, यह गलियां तुझे देखने को भी नहीं मिलेंगी। अर्थात मृत्यु के बाद पुनः मानव देह मिलना बहुत कठिन है। इसलिए जो कुछ भी सत्कर्म करने हैं जल्दी से कर लो। लूट सके तो लूट ले, हरि नाम की लूट, अंत समय पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। हरि यानी भगवान और प्राण यानी सांस या श्वास। कबीरदास जी कहते हैं कि ये संसार ज्ञान से भरा पड़ा है,
हर जगह राम बसे हैं, अभी भी समय है, राम की भक्ति करो, नहीं तो जब अंत समय आएगा तो पछताना पड़ेगा। तृष्णा अग्नि प्रलय किया, तृप्त न कबहु होय, सुर नर मुनि और रंक सब भस्म करत है सोय। अग्नि यानी आग, प्रलय यानी नाश, भूभाग में होने वाली भयंकर बर्बादी, तृप्त यानी अघाया हुआ, सुर नर मुनि देवता या मनुष्य, रंक यानी गरीब या दरिद्र, और भस्म यानी राख। कबीरदास जी कहते हैं कि तृष्णा की आग इतनी भयंकर होती है कि वह प्रलय मचा देती है और फिर भी तृप्त नहीं होती, और इस तृष्णा की आग में देवता, मनुष्य, साधु, ऋषि और गरीब सब भस्म हो जाते हैं। ना सज्जन साधु जन टूट जुड़े 100 बार, दुर्जन कुंभ कुमार के एक ही ढाका दरार। साधु यानी वह जो साधना करता है, जन यानी लोक या लोग, दुर्जन यानी दुष्ट व्यक्ति, कुंभ यानी घड़ा, जार या बर्तन, और कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाने वाली एक जाति। कबीरदास जी कहते हैं कि अच्छे लोगों को फिर से अच्छा होने में समय नहीं लगेगा, भले ही उन्हें दूर करने के लिए कुछ भी किया जाए। वे सोने के जैसे हैं, और सोना लचीला है और भंगुर नहीं है, लेकिन दुर्जन व्यक्ति कुम्हार द्वारा बनाया गया मिट्टी का बर्तन जैसा होता है, जो भंगुर होता है, और एक बार टूट जाने पर वह हमेशा के लिए टूट जाता है। ज्ञानी तो निर्भय भया, माने नहीं संक, इंद्रिन केरे बसी परा, भुगते नरक निसंक। ज्ञानी यानी योग्य एवं समझदार, निर्भय यानी निडर या भयहीन, नरक यानी धर्म शास्त्रों के अनुसार पापात्माओं, पापियों के रहने का स्थान, निशंक यानी जिसे किसी भी प्रकार की शंका या डर नहीं हो। कबीरदास जी कहते हैं कि ज्ञानी हमेशा निर्भय रहता है, क्योंकि उसके मन में परमात्मा के लिए कोई शंका नहीं होती है, लेकिन वह जो इंद्रियों के वशीभूत होकर विषय भोग में पड़ा रहता है, उसे निश्चित ही नरक की प्राप्ति होती है। कबीर खाट पड़े तब झकई, नैनन आवे नीर, यतन तब कछु बने नहीं, तनु व्याप मृत्यु पीर। खाट यानी चारपाई या खटिया, नैनन यानी आँख, नीर यानी आंसू या नेत्र जल, यतन यानी यत्न करना, पीर यानी वृद्ध, बुढ़ा। वृद्ध होकर या रोगी होकर जब मानव चारपाई पर पड़ा होता है और आंखों से आंसू बह रहे होते हैं, उस समय कोई बचाव नहीं हो सकता। कबीर कहते हैं कि जो भक्ति नहीं करते उनका अंत समय महाकष्टदायक होता है। जहाँ दया तहाँ धर्म है, जहाँ लोभ वहाँ पाप, जहाँ क्रोध तहाँ काल है, जहाँ क्षमा वहाँ आप। लोभ यानी लालच, लालसा या कामना, पाप यानी अपराध या कसूर, काल यानी समय, अवसर या अवधि, क्षमा यानी माफी, अपराध को बिना प्रतिकार भावना के सह लेने की प्रवृत्ति। कबीरदास जी कहते हैं कि जहाँ दया है वही धर्म है, और जहाँ क्रोध है वहाँ पाप है, और जहाँ क्रोध है वहाँ सर्वनाश है, लेकिन जहाँ क्षमा है वहाँ ईश्वर का वास होता है। अवगुण कहूँ शराब का, आपा अहमक होए, मानुष से पशुआ भय, दाम गांठ से खोए। अवगुण यानी एब, बुराई या दोष, शराब यानी दारू, मद्य या मदिरा, अहमक यानी मूर्ख या बेवकूफ, और दाम यानी मूल्य या कीमत। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं तुमसे शराब की बुराई करता हूँ,
कि शराब पीकर आदमी अपना संतुलन खो देता है, मूर्ख और जानवर बन जाता है और जेब से रकम भी लगती है सो अलग। अपना तो कोई नहीं देखी ठोकी बजाए, अपना अपना क्या करी मोह भरम लपटाई। ठोकी यानी पीटना, मोह यानी स्नेह या ममता, भरम यानी संदेह या वहम। कबीरदास जी कहते हैं कि बहुत कोशिश करने पर, बहुत ठोक बजाकर देखने पर भी संसार में अपना कोई नहीं मिला। इस संसार में लोग माया मोह में पड़कर संबंधों को अपना पराया बोलते हैं, परंतु यह सभी संबंध क्षणिक और क्षण मात्र हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नए दोहों के साथ। तब तक वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। हर हर महादेव, जय श्री राम।